हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सेकिंग पेज टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। हम डिस्कस करेंगे कब से कब तक। हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर से 14 दिसंबर, 8 टू 14 दिसंबर डिस्कस करेंगे। आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, कैसे एनर्जी आपस में एक्सचेंज करें। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहे, दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बेस्ड होती है। पर अगर आपकी बातें हफ्ता 10 दिन में कभी कभार हो भी रही है, मतलब कि महीने में भी हो रही है, फिर भी सुन सकते हैं। ठीक है, रोज हो रही है फिर भी सुन सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लास्ट वीक मैंने रीडिंग नहीं करी थी एंड मैंने पोस्ट किया था रीडिंग को लेके। बट मुझे दुख हुआ ये देख के कि आप में से कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब करा चैनल को। मैं पूरे हफ्ते काम कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने पोस्ट भी डाला था एंड मेरे पास लिटरली टाइम नहीं था वीडियोस बनाने का, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए इंसान को बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है ना, प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था एंड मैंने पोस्ट डाल के आपसे बताया भी था नहीं हो पाएगा, पर उसके बावजूद भी सपोर्ट करने के बजाय आप लोगों ने, कई लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया चैनल को। ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेके। समझिए कि मेरे को यूट्यूब से कुछ पेमेंट नहीं मिलती है, मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता है, अभी तक तो नहीं मिलता है यूट्यूब से। ठीक है, एंड मैं आप लोगों के प्यार के लिए ही बनाता हूँ कि मैं इतना टाइम देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए। एंड मुझे कंटिन्यूस मैसेज आते हैं तो मैं इसलिए करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप दूसरे को भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्यारे प्यारे एक्वेरियस के लिए। ओके, क्योंकि मैं बिजी था एंड मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला इंसान भी समझे थोड़ा। ठीक है, एंड वैसे तो मैं हर वीकली रीडिंग बनाता हूँ, महीनों से बना रहा हूँ मैं हर हफ्ते की रीडिंग। एनीवेज, अब आप देखिए कि आपके पार्टनर के कार्ड हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल। ठीक है ना कहीं आपके पार्टनर के ना, देखो वृश्चिक राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकता है आपका पार्टनर कुछ लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको पता ना कि उसको किसी तरह का ऑब्सेशन हो रखा है चीज़ों को लेके। कोई उसकी लाइफ में है जो उसको चीज़ों को लेके समझाता है, गलत चीज़ों करने के लिए भी समझाता है, या फिर वो किसी गलत चीज़ में पड़ा हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये होता है ना कि गलत गाइडेंस मिल रही है या फिर उसको गलत चीज़ों को लेके उसको कुछ समझाया जा रहा है कि नहीं तो उसके पास मत जा, एक्वेरियस से बात मत कर। ठीक है, कोई उसका दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, पर उसको कुछ राइट गाइडेंस नहीं दे रहा है वो इंसान। ठीक है, एंड और एट द सेम टाइम ना उसमें एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं वो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, वो बड़ा ना बड़ा थोड़ा हवा में उड़ रहा होगा कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस से नया यंग इंसान की तरह फील कर रहा होगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। थोड़ा ऐसी उसको फीलिंग हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, उसको कॉन्स्टेंट उसको फील हुआ कि नहीं मैं अपने आप में बहुत कंप्लीट हूँ। ठीक है, एंड मैं बहुत से काम कर सकता हूँ खुद खुद, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ये फीलिंग आ रही हो आपके पार्टनर को। एंड साथ ही जैसे कि मैंने बोला कि कोई उनकी कोई है उसकी लाइफ में कि जो वो नहीं चाहता कि आप उसकी ज़िंदगी में हो। यहाँ पे आप हो, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग झटका मिलने वाला है, फिर मिला होगा आजकल में, फिर पास में मिल सकता है, फिर आगे हो ये सब। कि कुछ आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, क्या हो गई मेरे साथ। कि एक होता है ना, एक मेरे को लगता है इंसान को अंदेशा होता है पहले से कि यार ये चीज़ हो सकती है कहीं न कहीं। तो वो चीज़ आपके साथ होने को है या फिर हो चुकी है। कोई कोई शॉक मिल सकता है, कोई सोल शॉकिंग चीज़ हो सकती है कि ये क्या हो गया एकदम से, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। तो कुछ रेडी रहना, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। एट द सेम टाइम ना यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखो, थोड़ा अपना गिविंग नेचर पे ध्यान दो। आप अगर ओवरली अपने इमोशंस किसी में लगा रहे हो, या फिर होता नहीं कि आप ज़्यादा किसी को दे रहे हो, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपको आपका एडवांटेज लेगा, आपको यूज़ कर रहा होगा। ठीक है ना, तो इतना भी गिविंग नेचर का नहीं बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब हमें हमें रुकना है किसी को ओवर हेल्प करने से, है ना। आप कहते हैं बिन मांगे की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना वो इंसान आप पे बिल फाड़ देगा कि तुमको किसने बोला था मेरी मदद करने के लिए। तो यही आपके सब मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ओवर किसी के लिए मत करना, मतलब कि लोगों की हेल्प करो, अच्छी बात होती है, चैरिटी करना बुरी बात नहीं, हेल्प भी करो लोगों की। बट इतना मत करो कि सामने वाला आपको फिर आप ही गलत साबित हो, है ना। चलिए आपके पार्टनर को लेके देखते हैं। मैंने क्या बोला कि वो थोड़ा भी रेडी नहीं लग रहा। तो पता क्या, वो ही इज़ रेडी टू और शी इज़ रेडी टू फाइट। वो अपने उसको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मैं कोई उसके पास आता भी होगा ना, तो वो लाइक उल्टे जवाब देना एंड अपने आप को ठीक समझना। एंड
पता नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो उस पे ऐसी एनर्जी काफ़ी हावी लग रही है मुझे आपके पार्टनर पे। एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, देखो आप में ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है, आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको काउंट करने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके। आप नेगेटिव मत होना चीज़ों को लेके, मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पता है क्या, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई अच्छी चीज़ आपके पास आ सकती है, एंड आपके पास ऑलरेडी होगी कई चीज़ें, ठीक है ना, बस आपको यू नीड टू लुक आफ्टर, आप खाली उस पर खाली ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है ना, क्या क्या आप किन किन चीज़ों को आपने पोजेस करा हुआ है, फिर आप आपके अंडर हैं वो चीज़ें, है ना, इंस्टेड ऑफ मेरे को ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ठीक है ना, क्वीन का कार्ड होता है पेंटिकल्स में, कि आप फिनेंशियली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, कि आप आपका पार्टनर, क्या पता ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपको इस्तेमाल कराओ पैसों को लेके ना, तो आप अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, क्वीन का मतलब ये मत समझना कि आप लड़की ही होंगी, तो क्वीन ऑफ लड़कों के लिए भी होता है ये कार्ड, ठीक है, तो आपको आप पे कमी नहीं होगी, आप पे कहते हैं कि किस्मत बहुत मेहरबान होगी आप पे। एंड आपका पार्टनर मेष राशि हो सकता है, आपके पार्टनर के कुछ लोगों के लिए एम्परर का कार्ड आया कहीं ना कहीं, आपका मतलब कि ये है ना कि वो, देखो उसकी सारी एनर्जी पता है कैसे आ रही है, कि मुझे कि वो पुष्पा झुकेगा नहीं सारा, तो उस टाइप की एनर्जी आ रही है कि मुझे किसी के अंडर नहीं आना है, मुझे दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेना है, तो वो उसमें बहुत स्ट्रांग होगा। एम्परर कार्ड मेजर, उसके दो दो मेजर अरकाना कार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहा होगा इस समय में अपने आप को, कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे किसी से नसीहत नहीं चाहिए ज़्यादा, किसी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, मैं अपने अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकता हूँ, तो काफ़ी मैं उसके दिमाग में काफ़ी चल रहा है अपने आप को लेके। एंड आप आपके लिए आपका कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर एक्वेरियस हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ ना कि देखो राशि अब बताता हूँ मैं आपको, तो राइजिंग होता है, मून होता है और सनसाइन होता है, ठीक है, ये तीन राशियाँ होती हैं, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। और आपके लिए आपके का कार्ड है, तो कहीं लेकिन आप इसमें बहुत हाईली मैनिफेस्टेशन के मोड में हो गए। पता है क्या, मैनिफेस्टेशन तो आप वैसे ही कर लेते हैं, तो आपको अच्छी अच्छी बातें सोच के मैनिफेस्ट करो ना, वैसे आप कर लोगे, मुझे पता, आप करते ही हो आप, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट, आपको मैनिफेस्ट का कार्ड है, तो आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी बातें सोचना है। अगर टावर मोमेंट है उससे डरना नहीं है हमने, है ना, टावर मोमेंट कभी कभी हमें एक नेसेसरी किक की ज़रूरत होती है, एक ऐसी लात पड़नी चाहिए हमें, क्योंकि हम एक जगह पे ना अटक चुके होते हैं, तो हमें वहाँ से बाहर निकलने के लिए ना हमें एक पुश चाहिए होता है, तो वो पुश होता है खाली टावर मोमेंट, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड आपका पार्टनर को देख के देखता हूँ मैं, आपका पार्टनर ओ द चैरियट, पता कहीं ना मैंने क्या बोला, वो मुझे लग रहा है ना कि वो कुछ ना, उसने कुछ अचीव करा है ज़िंदगी में, या फिर वो उसको कुछ ऐसा है कि वो कोई प्रमोशन या फिर कुछ उसने कुछ जीता है, कोई बाजी जीती, इस करके वो थोड़ा हवा में उड़ रहा है, इस करके उसका मैं कि मैं तो अपने में ही काफ़ी अच्छा हूँ, मैं, मेरे को दूसरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो, जैसे मैंने बोला कि उसने कहीं पे ना जीत हासिल करी है, तो उसका उसको थोड़ा घमंड हो रखा है कि मैं अकेला बहुत सही हूँ या फिर बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जो आप हैं, आने वाले टाइम में देखो आप थोड़ा उसको लेके मिस कर रहे हो, आपके पास बल्कि आपके पास भी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है, पर आपका ध्यान जा रहा है इधर, आपका ध्यान जा रहा है उस पे कि जो आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको उस पे इतना ध्यान नहीं देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उस पे इतना ध्यान आपको नहीं देना है, कि जो नहीं चला गया आप उस पे ध्यान दे रहे हो, अब उस पे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है, एंड आप उस करके आपको थोड़ा लग रहा है ओ यार ऐसे कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सैड हो जाते हो फिर आप कभी कभी, है ना, आप फिर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आपको सैड ही नहीं होना है, तो मैनिफेस्ट आप अच्छी चीज़ें करो। एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स बोल रहा है आपको ना बहुत सारे मौके मिलने वाले आने वाले टाइम में, क्या पता ये दे, फिर कोई नया इंसान भी आके दे सकता है आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, बस भरोसा नहीं करना है, ठीक है, हमें फालतू का किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना है चीज़ों को लेके, क्योंकि देखो कुछ अच्छे ऑप्शन कोई बुरे ऑप्शन है, तो अच्छे ऑप्शन की लालच में कि हमने गलत ऑप्शन कर लिया, तो दिमाग ऐसे में है कि आप बस चुपचाप अपने पे ध्यान दो, कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहा है उसको इग्नोर मारो, ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा इग्नोर मारो, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था। एंड ये मेरे एक्वेरियस की रीडिंग है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी एक्वेरियस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी। और बस मैं वही बोल रहा था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ठीक है, कभी कभी नहीं हो पाता, तो उस टाइम में मुझे आपके और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो बस ऐसे ही प्यार रखिए अपना, एंड बाय, टेक केयर एक्वेरियस।